2010 में मेरी आखिरी रिलीज़, इससे पहले मेरी आखिरी रिलीज़ थी दूल्हा मिल गया, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने ये ठीक समझा कि मुझे 2-3 साल ब्रेक चाहिए था इस इंडस्ट्री से, काम से। मुझे अपने फैमिली पे कंसंट्रेट करना था। आप एक सेट खड़ा कर लो, आप उसमें 300 लोग आप खड़ा कर दो, लास्ट आदमी के टोपी अगर इधर उधर हो जाए ना तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। और तब तक वो शॉट नहीं लेते जब तक उसकी टोपी का कलर सही नहीं हो। आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। मैं चोरी थी खामोशी देखी थी मैंने, और मैं अब बहुत कोशिश करती थी अपने बाल ऐसे करूं। फिर मैं हमेशा ड्रीम करती थी कि मैं ऐसे बिना मेकअप के एक पिक्चर करूंगी और ऐसे गाना करूंगी, वो ये दिल सुन रहा है, वो मैं देख के हाय मेरे को भी ऐसे करना है। हमेशा से मुझे निकाला दिया गया था अलग अलग रोलों से। फिर जब उन्होंने कहा था कि तू मेरे पास आके बैठता क्यों नहीं है, तो आई वाज लिटिल स्कैर्ड ऑफ हिम ना। पहली बार मैं गया हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, बट इट वाज वेरी स्वीट जब सर ने मुझे कहा कि आकर मेरे पास बैठ, यू नो, स्क्रीन के पास, और जब मैं बोलूँगा तब बिल्कुल वही करना। Sanjay sir is the kind of person who's constantly looking for magic and looking for something new. हम लोग सब बोलते हैं and everybody says कि वो चैलेंज करते हैं हमें, but वो खुद को भी चैलेंज करते हैं बहुत ज्यादा। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यू गाइस आर वाचिंग बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं वो लोग जिनको देखने के लिए आप सब बेहद बेताब हैं, एक्साइटेड हैं। क्या कुछ है हीरा मंडी में खास, इसके लिए जुड़े आज मेरे साथ ताहा, अदिति एंड फरदीन। स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहा, आपसे शुरू करूंगा। ताज कैसे बने, कैसे मिला? हीरा मंडी का प्रोसेस, कास्टिंग हो गई, किरदार में ढलने का प्रोसेस हो गया, कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मुझे मिला था 3 दिन का रोल, और मैं बहुत ही खुश था क्योंकि संजय सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। मुझे तब यकीन नहीं हुआ था कि मुझे कॉल बैक आएगा और मेरा रोल थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, और जब बढ़ाया गया तो मैं मतलब हैरान हो गया था कि मुझे बलराज का रोल, आपने देखा है 5 एपिसोड तो आपको पता है बलराज जो ताजदार का बेस्ट फ्रेंड है, रेवोल्यूशनरी है, और जब वो हुआ था तब मैं और खुश हो गया। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करके मैंने इमीडिएटली बता दिया थी, मम्मी ये बहुत ही कुछ अलग हुआ हमारी लाइफ में कि अभी मुझे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हमेशा से मुझे निकाला दिया गया था अलग अलग रोलों से, पर आई फील दैट दिस हैज़ बीन अ ब्लेसिंग। और उसके बाद वापस मुझे कॉल आया और सर ने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि तुझे ताजदार प्ले करना चाहिए। तब तो मेरे कान सुन हो गए थे, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मुझे ताजदार के लिए वो सिलेक्ट करने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने ऑलरेडी किसी को साइन कर दिया था। पर जब ये हुआ तो अगले दिन मैं लुक टेस्ट के लिए गया था, एंड देन वी डिड द लुक टेस्ट, सब कुछ अच्छा हुआ। 2-3 महीने लगे मुझे जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हुआ, एंड फाइनली व्हेन आई डिड गेट द रोल आई वाज ऑन टॉप ऑफ द मून, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चांस है, सबसे बड़ा मौका है, और सबसे बड़ी सीरीज़ है इंडिया की, जो आई मीन नेटफ्लिक्स के साथ दिस इज गोना गो इन 190 कंट्रीज, इट्स गोना हैव अ लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोना वॉच दिस अराउंड द ग्लोब, इतने सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ होने वाली है। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मेरा प्रिपरेशन या जो भी मैंने अपने किरदार के लिए किया था, इट्स वेरी सिंपल। आप अपने डायरेक्टर की बात मानो, जब आपके पास संजय सर हो तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आधा काम तो उन्होंने आपके sets, the other beautiful actors, the incredible talent that we had on set, that itself does about 70-80% of the job. आपको बस वहाँ पे मौजूद होना है। I guess you know your lines, but अगर उसके अलावा you just have to listen to what he has to say, and और उनका एक rhythm है, उनका एक his way of direction is very rhythmatic, बहुत ही musical है। मुझे 2-4 दिन लगे उनका process जानने के लिए। तब मैं बहुत ही नर्वस था, क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे बोल नहीं रहे थे कुछ, वो हमेशा अपनी मतलब अरविंदर भाई से, अरविंदर ताहा को बोल ये करने के लिए, अरविंदर ये बोल उसको करने के लिए। फिर जब उन्होंने कहा था कि तू मेरे पास आके बैठता क्यों नहीं है, बिकॉज आई वाज लिटिल स्कैर्ड ऑफ हिम ना। पहली बार मैं गया हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, बट इट वाज वेरी स्वीट जब सर ने मुझे कहा कि आकर मेरे पास बैठ, स्क्रीन के पास, और जब मैं बोलूँगा तब बिल्कुल वही करना, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई हैव टू डू। ऐसे ठीक है सर, जो आप बोलो सर, आँखों पर जो हुक्म। तो आई थिंक इट वाज यू जस्ट हैव टू बी वेरी ओपन, एंड यू हैव टू बी वेरी वनरेबल टू व्हाट ही सेज, यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट कि उनकी आँखों में क्या दिख रहा है, उनकी आँखें क्या कर रही है, क्योंकि ही ऑलमोस्ट एक्ट्स इट आउट फॉर यू।
And for me, it was just about emulating that same energy, that same passion that he kind of unleashes on everybody on the set. And जब भी वो set पे आते हैं, I think एक है ना एक तहलका मच जाता है. सब लोग मतलब खड़े हो जाते हैं. सब लोग is everybody is very present, very aware, very focused. And I believe that that's because of his passion towards it, and everybody wants to live up to that energy to him and not disappoint him in any way. So preparation was just be present, be in the moment, and be quiet, listen to what he says, and yeah. अदिति, पहले भी काम कर चुके हैं हम भंसाली साहब के साथ. प्रोजेक्ट के हिसाब से भंसाली एज ए डायरेक्टर आपको लगा बदल जाते हैं या उनका प्रोसेस, उनका काम, उनका तरीका वही रहता है? कॉन्टेक्स्ट बदलता है, लेकिन आई थिंक एज अ डायरेक्टर जो उनका इंटेंशन है वो हमेशा वही रहता है, ऑब्वियसली, बिकॉज सर संजय सर इज द काइंड ऑफ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर मैजिक एंड लुकिंग फॉर समथिंग न्यू. एंड ये सीन को मैं कैसे निखारूं, अपने एक्टर्स को मैं कैसे उनमें कैसे और लेयर्स लाऊं, जो इनमें पोटेंशियल है मैं उसको कैसे कैसे निखार के लाऊं. ही इज ऑलवेज डूइंग दैट, ही इज ऑलवेज सर्चिंग, लाइक almost like a curious child, and he's quite hard on himself. Like he keeps challenging himself. Like बोलते हैं, हम लोग सब बोलते हैं, and everybody says कि वो challenge करते हैं हमें, but वो खुद को भी challenge करते हैं बहुत ज़्यादा. And he doesn't rest till he is convinced of the magic. And I feel कि वो हमें उनके एक्टर्स को बहुत प्यार करते हैं, हमें फ्रीडम भी बहुत देते हैं कि आप खोजो, आप मैजिक ढूंढो, आप करो. एंड जैसे जो एक हीरा होता है ना, जिसको जितना आप पॉलिश करो वो और तराशो वो और खिलेगा. ही डज दैट विद अस, एंड आई फाइंड दैट वेरी इनक्रेडिबल. बट उनकी इंटेंशन जो एक प्योरिटी है इंटेंशन की, ही लव्स व्हाट ही डज and he loves it with such a pure heart that वो जो भी कहते हैं, एक तो वो छुपा नहीं सकते, जो उनके दिल में है वो कहते हैं, और जो भी कहते हैं उसका मोल बहुत ज़्यादा होता है, because it's true, and that is very very rare in somebody who's worked so long, somebody who's a legend, somebody who's so senior. He is open hearted and वो आपको इतना generously अपना हार्ट देते हैं, अपनी मतलब वो सिखाते हैं अपना, मतलब he is really really amazing. So I mean it's like छोटा मुंह बड़ी बात, मैं इतना उनके प्रोसेस के बारे में भी नहीं बता सकती, but this is how I feel around संजय सर. फरदीन, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, बतौर दर्शक, बतौर सिनेमा लवर, 14 साल का गैप, इतना लंबा इंतज़ार दर्शकों को क्यों? हाँ, एक आप कह नहीं सकते हैं ज़िंदगी में क्या होता है, किस मोड़ अपनी ज़िंदगी लेती है. मैं 2010 में मेरी आखिरी रिलीज़, इससे पहले मेरी आखिरी रिलीज़ थी दूल्हा मिल गया, और कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैंने ये ठीक समझा कि मुझे 2-3 साल का ब्रेक चाहिए था इस इंडस्ट्री से, काम से. मुझे अपने फैमिली पे कंसंट्रेट करना था, और लेकिन वो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो वो 3 साल 6, 7, 8 साल बन गए, और फिर मेरा लड़का पैदा हुआ, एंड देन इट जस्ट टुक लॉन्गर. आई वाज फुल टाइम डैड, एंड आई वाज हैप्पी डूइंग दैट. सो बट आई मिस्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ what I do, what I've grown up doing, what I've grown up watching, what I've grown up learning. और इन 12 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है, ऑडियंसेस बदल गए हैं, जिस तरह की पिक्चर बनते हैं वो बदल गया है. तो मैं एक न्यू कमर के एक्साइटमेंट से वापस लौट आया हूँ और काम कर रहा हूँ, उसी एटीट्यूड से काम कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट के साथ वापस आने का मौका मिला है, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है. एंड इट्स a dream for any actor, and I'm बहुत ही क्यूरियस हूँ कि आज के डायरेक्टर्स, राइटर्स मेरे काम देखने के बाद
किस तरह से रोल्स मुझे ऑफ़र करेंगे। मैं तो बस काम करने के लिए तैयार हूँ और बस मेरा काम देखेंगे और I'm happy to be back and happy to you know be working. You know, it's not very often that you know you can take a gap for so long and still be remembered fondly and you know still get an opportunity to work again. So I'm very grateful just to be able to be working and you know, I'm excited now for my children to see my work and what I do, and of course there's a whole new fan base out there and they'll get to see them. Some of them are familiar with my old work and उनको मेरा नया काम देखने का भी मौका मिलेगा. I'll be introduced to a whole new generation of cinema goers. So it's very exciting for me. Nervous but exciting, fun, and I'm doing what I love doing, and I'm getting to work with some wonderful people, and I'm extremely happy and excited. आपने फैन बेस का जिक्र किया. जिस दिन हीरा मंडी से आपका लुक बाहर आया, जो पहला आउटपुट बोल सकते हैं उसको, यू वर ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, है ना. बतौर एक्टर इतने लंबे समय बाद वापस आना शूटिंग सेट पर, दैट टू विद भंसाली, एक अलग ही ऑरा है उनका, एक अलग ही तरह का सिनेमा वो क्रिएट करते हैं. बतौर एक्टर कितना अलग था ये? अभी भी कभी यकीन नहीं होता है कि मुझे ये मौका मिला है और मैं यू नो संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला है और इस रोल के ज़रिए मुझे वापस आने का मौका मिला है. मेरे लिए भी एक ये पहली बार एक पीरियड ड्रामा कर रहा हूँ. उसके अपने डिमांड्स होते हैं और ऑब्वियसली इट्स अ वर्ल्ड दैट यू नॉट फेमिलियर विथ. सो यू नो बट आई कुडंट हैव होप्ड टू वर्क विथ anyone else on a project like this other than संजय लीला भंसाली, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे और यादगार पिक्चर जो दिए हैं which are also period dramas. So I just surrender to him. जो भी आप मेरे किरदार के बारे में देखेंगे, मेरे लुक के बारे में देखेंगे, वो उनका विजन है. और you know I've tried to of course एक वली मोहम्मद एक अच्छे दिल वाला नवाब है. वो अपने दिल को बचा के रखा है. ये एक वेरी पेट्रियार्कल और यू नो दौलत हैसियत वाली ज़िंदगी जो जीते थे नवाब उस वक्त के. सो he's been integral, he's been true to himself and संजय सर ने बस यही ब्रीफ दिया कि एक अच्छा इंसान है, उसकी नीयत साफ़ है और उसके लिए प्यार सबसे इम्पोर्टेंट है. और हीरा मंडी में मेरा प्यार आपके सामने बैठी हैं और मैं बिब्बो जान. मैं क्योंकि आप लोग जो बात कर रहे हो ना, मैं वो इमेजिन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं देख चुका हूँ, बट बहुत ज़्यादा बोलने की इजाज़त है नहीं उस बारे में. बट बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा. अदिति, आपका डायलॉग है, हुस्न को हथियार बनाने का हुनर जानती हूँ. रियल लाइफ में कभी ऐसा है वो अपनी ब्यूटी से कुछ ऐसे काम बनवा लिया हो? करना चाहिए मुझे, नहीं करती. नहीं, मजाक कर रही हूँ. बट वो एक्चुअली शो का डायलॉग नहीं है, वो हमारे प्रोमो का डायलॉग है. सो वी हैव दोज लिटिल क्लिप्स व्हिच वर पार्ट ऑफ आवर नेटफ्लिक्स का प्रमोशंस. तो वो उसका डायलॉग है. बट आई वुड से कि इट्स एक्चुअली ट्रू टू बिब्बो जान. बट बिब्बो जान का क्या है, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हाउ संजय सर जो एक अपनी हीरोइंस का जो किरदार वो ऐसे कंप्लीट करते हैं ना. जैसे बिब्बो जान में मासूमियत बहुत है, बहुत प्यार करती है, शी इज़ वेरी लॉयल. वो बहुत सच्ची नरम दिल की, बहुत ऑलमोस्ट लाइक अ गुड गर्ल है. बट उसमें जो एक फायर है और एक जुनून है, एक दिस मिस्टीरियस क्वालिटी अबाउट हर, एक फायर है, एंड शी हैज़ दिस हायर पर्पस आज़ादी का. एंड उसकी दृढ़ता दिखती है, मतलब एक फेमिनिटी है, सब कुछ है, बट वो एक पर्पस है और एक फोकस है. एंड आई लव कि वो एक जो लेयर्स जो संजय सर लाते हैं ना एक इंसान में, विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट्स सो ह्यूमन, कि you can be very feminine, you can be beautiful, you can be a great, like you can be all of these things, but you can also have fire and extreme focus, you know, and that burning sense of injustice and a simmering passion. वो सब it can be in one person. You are not a one-tone, you know, character, one-tone woman. और सर आई थिंक उनकी खुद की लाइफ में जो अहमियत
व्हाट डू आई से, अहमियत औरतें जो दर्जा है उनकी लाइफ में एक वुमेन का, वो दिखता है उनके जो उनके स्क्रीन के कैरेक्टर्स हैं. इट रियली शोज द वैल्यू ही होल्ड्स फॉर वुमेन एंड द वे दैट ही राइट्स एंड शोज हिज वुमेन. इट रियली या आई फील दैट. आपसे जानना चाहूँगा, इसके पहले भंसाली प्रोडक्शन से पहले आप यशराज प्रोडक्शंस में काम कर चुके हो, धर्मा प्रोडक्शंस में काम कर चुके हो. भंसाली प्रोडक्शंस के साथ क्या अलग फील होता है? Bhansali Productions is only Bhansali, right? Yashraj Productions has many directors. Even Dharma Productions has many directors. अगर आपने कहा होता कि मैंने करण जौहर के साथ काम किया होता या यश जी के साथ काम किया होता तो मैं आपको बता पाता. But when you're working with Bhansali Productions, it is Bhansali. भंसाली. Right? And what is different is that he's an institution in himself. वो एक स्कूल है, वो एक गुरु हैं. और अलग ये है कि his vision और ये सिर्फ मतलब it's not just about these three, but आप संजय सर को आप किसी के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका विजन ही अलग है. उन्होंने अपना एक खुद का उन्होंने एक पाथ बना दिया है और उसमें आप उनके साथ compete नहीं कर पाओगे, right? So I feel that Sir brings in, you know, a new world. हर फिल्म में वो एक अलग ही दुनिया लेकर आते हैं. खामोशी से लेकर आप यानी आप कोई भी फिल्म उठा लें, हमेशा एक अलग ही दुनिया है. बाजीराव, रामलीला, पद्मावत या आप गंगूबाई ले लो, आप आज हीरा मंडी ले लो, तो वो हमेशा ही it's a very immersive world. It's a world of supremacy. It's a world of beauty. It's a world unparalleled. यानी and his focus and his keen vision on minute details. यानी आप एक सेट खड़ा कर लो, आप उसमें 300 लोग आप खड़ा कर दो, लास्ट आदमी के टोपी अगर इधर उधर हो जाए ना तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है. और तब तक वो शॉट नहीं लेते जब तक उसकी टोपी का कलर सही नहीं हो. आई मीन इट्स इनक्रेडिबल, राइट. कुछ लोग बोल देते हैं कि ठीक है वो कौन दिख रहा है, मेन लोग आगे खड़े हैं तो आप शॉट ले लो, बट नहीं, वहाँ पीछे अगर कोई मतलब आप एक वास को भी ले लो, एक वास इधर उधर हो जाए तो वो भी दिखता है उनको. एंड आई बिलीव दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम वेरी डिफरेंट. ही इज़ अ वेरी कीन ऑब्जर्वर. ही लाइक्स टू मेक एवरीथिंग एस्थेटिक, राइट. एवरीथिंग नीड्स टू बी एट अ डिफरेंट लेवल, एट अ डिफरेंट इट नीड्स टू बी. जब आप एक फ्रेम देखते हो, इट नीड्स टू लुक लाइक अ पेंटिंग. और आप उनकी हर फ्रेम आपने देखी है, 5 एपिसोड और इतने सारे फिल्में देखी, आप कभी भी पॉज कर लो, कोई भी फ्रेम, it's a painting. Aesthetic. From the corners to the middle, everything is in order. Everything has a certain, you know, it has a certain process that he follows. So I believe that's what makes him different. His minuteness to detail. That's what makes Mr. Bhansali very different. And his passion. उनका passion में आप compare नहीं कर पाओगे. यानी we all know he lives and breathes cinema, right? And वो खाना भी खाते हैं, वो पानी भी पीते हैं, वो सिनेमा के बारे में सोचते हैं, वो म्यूज़िक के बारे में सोचते हैं, वो आर्ट के बारे में सोचते हैं. सो टू बी एबल टू लिव अप टू दैट काइंड ऑफ अ मैन इज़ वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. बट अगर आप if you're able to first of all be part of his small part in his big universe, I think that itself is a big blessing, and that's what makes him very different than any other director in this whole wide world. आपने भंसाली की फिल्मों का जिक्र किया जो हम सभी देखते रहे हैं जी. मैं अगर आप तीनों से ही ये जानना चाहूँ कि उनकी किसी फिल्म से जुड़ी आपकी कोई खास मेमोरी रही हो तो क्या? अक्सर मेमोरीज तो जब हम बड़े होते हैं, जब हम वो फिल्में देखते हैं तो वो अक्सर मेमोरीज छोड़ जाती हैं. बिकॉज राइट नाउ वी आर इन द इंडस्ट्री, वी सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, क्योंकि हमें वी नो अ लॉट ऑफ अबाउट फिल्म मेकिंग, वी ऑल्सो वांट टू बी पार्ट ऑफ दीज मूवीज नाउ. पर बचपन में ऐसा नहीं था. बचपन में आप फिल्में सिर्फ फिल्मों के लिए देखते थे. So I believe that especially हम दिल दे चुके सनम, it has it left a lot of hard-hitting memories. Love, आपको आप प्यार कैसे करते हैं, आप sacrifice कैसे करते हैं. That I learned from that movie. Whether कभी इमिटेट करने को कोशिश किया कि जैसा वो कर रहे हैं, या जैसे आपने हम दिल दे चुके सनम का एग्जांपल दिया जी, तो जैसा सलमान कुछ करने की कोशिश कर रहे हो रियल लाइफ में, आप कुछ वैसा कर रहे हो किसी के साथ? एक्टिंग में या लाइफ में? रियल लाइफ में
यानी ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ पर हमने इमिटेट करने की कोशिश की है, बिकॉज एज एक्टर्स वी आर पब्लिक फिगर्स एंड यू नो लाइक फरदीन भाई हमेशा ही सेड दैट after he's come back for so long, people are telling him that how they resonated with your older film and how you've touched their hearts. You know that we don't realize. जब film release होती है, लोग देखते हैं उन and how it affects their lives is not. It's impossible to to understand that. So in that way, yes, हमने बहुत सारे फिल्मों में मैंने बहुत सारे especially in romantic situations, I have always tried to emulate whether it be Shah Rukh sir or whether it be Salman sir, in any of his films also. I believe that ये कौन सी फिल्म थी अभी फिलहाल गुजारिश में जो थी, even those small little moments that Hrithik has portrayed in those moments, such as the water dropping on his head, it's incredible. I mean, I don't think I've used that in real life as such, but it's really touched my heart. It really moved me. Like, if I was in this situation, what would happen to me? How would I react? अगर मेरे हाथ पैर सलामत नहीं थे और आज मैं आज ये नहीं कर पाता था, so I believe that every film that you've watched over your years has always left an indent in your life somewhere or the other. And yes, 100% I have definitely tried to romanticize filmmaking. That's why I love it so much. अदिति, बतौर दर्शक बंसाली साहब की कोई फिल्म? 100%। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हीरोइन कैसे लग रही है, उनके बाल कैसे हैं। तो जब मैं छोटी थी, खामोशी देखी थी मैंने, और मैं अब बहुत कोशिश करती थी अपने बाल ऐसे करूं, मतलब यहाँ से टाइट और यहाँ से ऐसे घुंघराले वाले। मेरे बाल ही नहीं है ऐसे, तो मैं कैसे करूँ? फिर मैं हमेशा ड्रीम करती थी कि मैं ऐसे बिना मेकअप के एक पिक्चर करूँगी और ऐसे गाना करूँगी, वो ये दिल सुन रहा है, वो मैं देखे हाय मेरे को भी ऐसे करना है, वो सब मैंने सोचा। फिर नंदिनी को देखा हम दिल दे चुके सनम में, फिर वो आँखों की गुस्ताखियाँ, मतलब आई वाज लाइक वाओ, एंड दिस चांद छुपा बादल में, एंड आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ इन दिस डायफिनस दुपट्टास एंड दिस, मतलब वो तो सब किया है। लेकिन उनके साथ काम करने के बाद समझ आता है कि इट्स नॉट जस्ट द सेट एंड द ब्यूटी एंड वो उनकी इमोशनल एक एक्सपेंस जो है ना, वो जो समंदर है एंड जो वो सबटेक्स्ट ढूंढते हैं ना, दैट इज़ द मैजिक एंड दैट कम्स फ्रॉम हिज हार्ट and it's incredible. That comes from his heart and his passion. That how many layers, and उनकी फिल्में जब हम अब देखते हैं तो हमें क्या क्या उसमें नज़र आता है, जो पहले जब नज़र आता था वो और अभी क्या क्या हमें समझ आता है उसके बारे में. That's the magic of somebody who's legendary and somebody who is a legacy, is a living legacy. एक पिक्चर उनका चुनना मुश्किल है क्योंकि उनकी हर पिक्चर में वो एक he explores a world, and he really goes into the layers of the characters, and it's a journey that you just get absorbed into. So, and every picture is different, and if you see the growth of his own evolution as a filmmaker, and then if you try and connect the dots, unki sari picture mein the central theme is always love, and and how love unites us all, and how love brings out the best in you, and the female characters in his films are so strong, and that is one of his specialties and trademarks. And the pain in love. Yes, so he's and I mean unki har picture mein I mean मैं उनको personally तो नहीं जानता हूँ, but whatever little I have got to know him and whatever I've heard about him and read about him, उनकी हर एक कहानी में there's a part of him in it, whether it's his pain or his wisdom or his knowledge or his experience or his thoughts. So it's an extension of who he is and what he feels. So each film has its own uniqueness and its own beauty, and of course aesthetics and beauty plays a very important role in his movies, and that just brings out the best in you. So and it's a treat to watch, and it's going to be remembered for generations to come. Thank you so much इस time के लिए. Thank you. Thank you, Thank Avinash. you. Thank you so much.